बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर आफियत आप लोग रहें। इमरान खान साहब के हवाले से ज़्यादा अच्छी ख़बर मेरे पास नहीं है, और अगर इस ख़बर में कोई भी सदाकत का एलिमेंट है तो ये बड़ी तशवीशनाक है। और अगर इसके अंदर कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है और बिल्कुल ये हक़ाइक़ से बरक्स है ख़बर, तो वो लोग जिनकी कस्टडी में इस वक्त इमरान खान साहब हैं, उन लोगों को फौरी तौर पे इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। और रिएक्शन वही काबिल कबूल होगा जिसमें इमरान खान साहब खुद ज़ाती हैसियत में मौजूद होंगे। वो उनका कोई वीडियो पैगाम भी हो सकता है, कोई उनका छोटा मोटा फिलर भी हो सकता है, उनकी हालिया ताज़ा तरीन वीडियो इसमें काम करेगी। कासिम खान सूरी साहब हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है जो बड़ा ही तशवीशनाक है। कल तक हमारे तक जो इत्तलात थी उनके मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में मौजूद नहीं हैं, ये हमें पता चला है। और ये किसी पीटीआई वाले की तरफ से बाद में, लेकिन वो लोग जो कि रिपोर्टिंग करते हैं और न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, उन लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें इसलिए नहीं हो पा रही और इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में मौजूद नहीं हैं। वो कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज जो तकरीबन 11:30 बजे के करीब कासिम खान सूरी साहब ने एक ट्वीट किया है, उसके ऊपर फौरी तौर पे जो है काम करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि कासिम खान सूरी के मुताबिक जो उनके करीबी ज़राए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको नहायत एक छोटे नौयत के कमरे में ले जाया गया है, वो कमरा बंद कर दिया गया है और इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए उस कमरे के अंदर, उस बंद कमरे के अंदर, जिसके अंदर ना तो कोई रोशनी के लिए, हवादार जगह के लिए कोई रोशनदान है, कोई खिड़की मुयस्सर है, उस कमरे के अंदर एक जहरीली नौयत का स्प्रे किया गया है। कासिम खान सूरी कहते हैं कि जिन ज़राए ने उन्हें ये तमाम मालूमात पहुँचाई हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि ये स्प्रे किस नौयत का है। इस स्प्रे से इंसान की जो जहनी हालत है, जहनी कैफियत है, वो मुतासिर होती है। और ये भी इत्तलात उन तक पहुंची हैं कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनका जो जहनी तवाज़ुन है वो इसमें मुतासिर हो सकता है। ये इस जहरीली नौयत का ये स्प्रे है और इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त। इमरान खान साहब की जान को इस वक्त शदीद ख़तरा है। कासिम खान सूरी ने जब से ये ट्वीट किया है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तशवीश की लहर है। और अगर तो इस ख़बर में सदाकत है तो फौरी तौर पे इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पहले ही इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का हो चुका हुआ है। ज़ख़म अभी भरे नहीं हैं, ज़ख़म अभी बहुत ताज़ा हैं। और अगर इस ख़बर के अंदर सदाकत मौजूद नहीं है तो इमरान खान साहब जो हैं फ़ौरी तौर पे सामने आने चाहिए। इमरान खान साहब के केसेस की जो समातें हैं वो मुलतवी हो रही हैं। इमरान खान साहब का राब्ता मुकम्मल तौर पे कट चुका है। इमरान खान साहब के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद नहीं है और कहाँ हैं वो कोई नहीं जानता। ऐसे हालात में फ़ौरी तौर पे इमरान खान साहब को या तो सामने लाना चाहिए या इमरान खान साहब का वीडियो पैगाम कौम के नाम आना चाहिए, जिसमें ये वाज़े हो कि डी चौक के बाद का ये पैगाम है, जिसके अंदर इमरान खान साहब वाज़े तौर पे ज़िक्र भी करें। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के लिए सलमान खान ने भी एक ट्वीट किया है। सलमान खान इमरान खान के साहबजादे हैं, वो बड़े कंसर्न हैं और बड़े लोग इस बात को ये तक़वियत देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते। लेकिन कोई भी औलाद हो वो अपने माँ बाप के लिए ऐसे ही फ़िक्रमंद होती है जैसे इमरान खान साहब के साहबजादे हैं। सलमान खान ने ट्वीट किया है और इमरान खान के लिए किया है। उन्होंने कहा है कि हमने अपने वालिद से बारहा ये बात की कि आपके पास बाबा सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, सब कुछ है आपके पास, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो उस पर हमेशा इमरान खान ने इस बात के ऊपर जवाब दिया कि मैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ कि कल अल्लाह को जब जान देनी है तो रोज़े मैशर क्या अपना ये चेहरा लेकर जाऊँगा अल्लाह के सामने कि मैंने उस पाकिस्तान के लिए क्या किया जिसने मुझे सब कुछ दिया। ये बड़ी एक वो सूरत हाल बनी हुई है जिसमें हमें नज़र आ रहा है इमरान खान का पार्टी से रब्ता नहीं है, इमरान खान का कारकुनों से रब्ता नहीं है, इमरान खान का लीगल टीम से रब्ता नहीं है, इमरान खान का अपनी औलाद से रब्ता नहीं है, अपनी बेगम से रब्ता नहीं है।
کسی سے اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ رابطے میں نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رابطے کی لائن ہے وہ کاٹ دی گئی ہے, اور یہ کب تک سلسلہ چلے گا یہ بے حد تشویشناک ہے. اس ٹویٹ کے علاوہ جو حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں وہ اس لیے پھول گئے ہیں کہ عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, جو کہ وزیر اطلاعات ہیں, ان کی پریس کانفرنس اور طلال چودھری کا ٹویٹ یہ اتنے شرمناک ہیں کہ کوئی بھی شخص ایسا عمل کرتے ہوئے بارہا سوچے گا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں, چاہے اس کا تعلق عمران خان کی پارٹی کے مخالف ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ عمران خان کی جانِ دشمنی کیوں نہ ہو. طلال چودھری انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اور وہ بھی اس لیے کیا بوکھلاہٹ میں کیونکہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ثبوت لے کے آئیں ڈی چوک میں کیا ہوا. تو وہ ایک جو نماز پڑھنے والا شخص جیسے ہی اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اسی طرح سے جو ہے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس کو جسٹیفائی کس طرح سے کریں گے. طلال چودھری یہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے والے شخص کو 50 مرتبہ وارننگ جاری کی گئی, جب اس نے نہیں مانا تو اس کے ساتھ یہ کیا گیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے بڑی شرمناک قسم کی مثال دی ہوئی ہے. عطا تارڑ نے جو پریس کانفرنس کی ہے, عطا تارڑ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تھا, وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا. ذرا سوچئے کہ بے شرمی کی یہ حد ہے کہ آپ کسی کی نماز کے عمل کو ٹک ٹاک سے جوڑ دیتے ہیں. چلیے اگر وہ ٹک ٹاک بھی بنا رہا تھا تو یہ کہاں پر لکھا ہے کہ آپ کسی بھی زندہ شخص کو اس طرح سے دھکا دیں گے, اٹھائیں گے, پھینک دیں گے. چلیے اگر وہ ٹک ٹاک بھی بنا رہا تھا اور وہ شخص گرا, اس کے دونوں بازو ٹوٹ گئے, اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی, اور وہ شخص جو خود سے ہمت کر کے نہ اٹھ سکتا ہے, نہ حاجت کر سکتا ہے, نہ اس کا کوئی سہارا ہو رہا ہے, نہ صرف وہ شخص بلکہ ان کے اہل خانہ بھی اس وقت غائب کر دیے گئے ہیں. ایک وہ کلیم ہے جو کہ طارق متین صاحب کر رہے ہیں, جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس خاندان کے پڑوس تک وہ پہنچ گئے, رابطہ کیا اور پتہ چلا کہ ان کا خاندان یہاں سے غائب ہے. یہ شخص طاہر عباس تارڑ صاحب ہیں. اب اسے چند گھنٹے پہلے طاہر عباس تارڑ کے ایک بھائی کا ویڈیو پیغام آیا ہے, اور اس ویڈیو پیغام نے بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا. اگر وہ شخص ٹک ٹاک بنا رہا تھا, ایک ویڈیو بنا رہا تھا, آپ نے اس کو گرایا, آپ نے مارنے کی کوشش کی, وہ زندہ بچ گیا مگر وہ مفلوج ہو گیا, اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے, اس کی دونوں بازو ٹوٹ گئیں. یہاں پر نہیں رکا کام. طاہر عباس تارڑ کے بھائی نوید نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے, جس میں اس نے بتایا ہے کہ ایک تو طاہر زخمی ہے, دوسرا اس کو لاپتہ کر دیا. پھر وہ اہل خانہ تک آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں طاہر کہاں ہے. ایک شخص کو خود لاپتہ کیا, زخمی کیا, اور اب اہل خانہ کو پریشان کر رہے ہیں. لیکن اس بات کی تصدیق طاہر عباس تارڑ کے بھائی نوید نے بھی کی ہے کہ ان کے والد کو اٹھا کر لے گئے ہیں, ان کے چچا کو اٹھا کر لے گئے ہیں, اور ان کے کزن کو اٹھا کر لے گئے ہیں. اب کزن جو ہے وہ غالباً طاہر عباس تارڑ کا شاید بہنوئی ہے, نوید کا شاید بہنوئی ہے, اس کو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں. ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ ان کے اہل خانہ چلے گئے ہیں, مگر نوید نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کا جو کنبہ اس وقت گاؤں کے اندر موجود ہے جہاں پر ان کی رہائش ہے, وہاں سے ان کے کنبے کو بھی غائب کر دیا گیا ہے. اگر ایک شخص ویڈیو بنا رہا تھا, ٹک ٹاک بنا رہا تھا, یا مان لیں نماز پڑھ رہا تھا, تو اس شخص یا اس کے اہل خانہ کو غائب کرنے کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک ایسی چیز, یا اپوزیشن کے پاس, یا دنیا کے پاس ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس میں یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے باوردی نوجوان نے ایک نماز پڑھتے ہوئے شخص کو دھکا دیا اور زمین پہ گرا دیا. جو کنٹینر دو سے تین کنٹینرز کے ایسے سٹیپ تھے جن سے اس آدمی کو گرایا گیا, اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کیا کچھ ہوا وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ جو کہ پرامن طور پہ احتجاج کر رہے تھے. اب اس کے علاوہ یہ جب فسطائیت ملک میں بڑھ جائے, جب جبر بڑھ جائے, تو ایسی صورتوں میں صرف ایک ہی راستہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے, وہ ہوتا ہے عدالتوں کا. عدالتیں ہماری جو ہیں وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں. عدالتیں شاید وہیں موجود ہیں مگر انصاف کہیں دور ہے. ججز وہیں پر موجود ہیں مگر قلم ان کا انصاف کے لیے نہیں چل رہا. اور اس کی سب سے بڑی جو ایک ایگزامپل ہمیں نظر آتی ہے کہ کل تک انہی ججز کے خلاف یہی حکومت کے لوگ صفے آرا تھے اور یہ کہتے تھے کہ اتنی تنخواہیں لیتے ہیں, اتنا پیسہ وصول کرتے ہیں, مگر کام ٹکے کا نہیں کرتے. اب اسی حکومت نے ان تمام ججز کو مراد کے نام پر اتنا نواز دیا ہے کہ کسی بھی جج کی ایسا لگتا ہے ہمت ہی نہیں ہے کہ انصاف کو سامنے رکھے اور انصاف کے اوپر فیصلے کرے.
हसनात मलिक इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, खबर कर रहे हैं, और हसनात मलिक एक अच्छे कोर्ट रिपोर्टर हैं। उनका ये मानना और कहना है कि इस वक्त तनख्वाह से हट के मराद के नाम पे हर जज को 28 लाख रुपया मिलेगा, जिसका 1 जुलाई से इत्तलाक हो चुका है। और ये जो 28 लाख है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिला के तकरीबन 100 के करीब ये जजेस बनते हैं जिनको ये पैसा मिलेगा। और अगर इनकी तनख्वाह मिला ली जाए, जो कम से कम एक अंदाजे के मुताबिक 25 लाख है, मगर चलिए कम से कम अगर 20 लाख के फिगर पर भी हम चले जाएं, तो हर जज इस एक महीने में जो है वो 50 लाख रुपए कमाएगा, और जिसका मुंह ही पैसों से भर दिया जाएगा, ना उसका दिमाग काम करेगा, ना उसका कलम काम करेगा। और यही वजह है कि जो एक कत्ले आम हुआ डी चौक पे, चाहे उसमें बैरिस्टर गौहर के मुताबिक 12 लाशें गिरी, हर एक जान कीमती है, और चाहे उसके अंदर बहुत सारे लोगों की लाशें गिरी हैं, तो हमारी अदालतें सो चुकी हैं, कोई एक सो मोटो नहीं लिया गया। और बेशर्मी की हद ये है कि हमारे वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ये कहते हैं कि गाज़ा के फ़लस्तीनी जो हैं उनकी वीडियोस उठा कर ये पीटीआई वाले प्रोपेगेट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर ये फ़लस्तीन की वीडियोस हैं तो इसमें शलवार कमीज़ के अंदर मलबूस लोग क्या कर रहे हैं। अगर शहीद होने वाले फ़लस्तीन हैं तो उनकी कब्रें पाकिस्तान के अंदर क्यों बन रही हैं। अगर शहीद होने वाले फ़लस्तीन हैं के लोग हैं तो वहाँ पर जो उनको तिब्बी इमदाद दे रहे हैं, उनके गलों में या जो कर उठा कर लेकर जा रहे हैं, उनके गलों में पीटीआई के परचम और इमरान खान की तस्वीरें क्या कर रही हैं। ये वो है कि आप खुली आंखों के साथ लोगों को कह रहे हैं कि आपने सच नहीं देखना, आंखें अपनी बंद कर लीजिए, कान अपने बंद कर लीजिए, ज़ुबानें अपनी काट लीजिए, क्योंकि ये वो सच है जिसको बयान करने की इजाज़त शायद मौजूदा फॉशिज़म का ये सिस्टम हमें इजाज़त ही नहीं देता। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त